हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। क्लास 12 मैथ्स का पेपर 9 मार्च को होने वाला और मैंने आप लोगों को मैक्सिमम चैप्टर्स करवा दिए हैं। बच्चों की बड़ी डिमांड थी कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐसा करवा दो कि हम पेपर में अटेम्प्ट कर पाएं। तो बेटा अटेम्प्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि चैप्टर पेपर में कैसे पूछा जाता है। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स करने हैं तो बेटा आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ अपने चैनल के, और बिल्कुल आप ही का चैनल है ये। तो प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको दो प्लेलिस्ट दिखेगी, जिसके अंदर एक में मैंने चैप्टर्स करवा रखे हैं जिसमें टॉपिक बेसिक से मैंने करवाए हैं, प्लस उसके बाद मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं। दोनों चीजों को कंबाइंडली अगर आप कवर करते हो तो आपका चैप्टर नो डाउट अच्छे से कवर अप हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि यहाँ पूछा क्या जाएगा। बेटा देखो 8 नंबर की यूनिट है जिसके अंदर आपका रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है। इस 8 नंबर के लिए मैंने दोनों के सेपरेट लेक्चर प्लस एक वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं। ध्यान से सुनते जाना। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेटा व्हाट्सअप कम्युनिटी पर आकर आप मेरे साथ डाउट क्लियर कर सकते हो। वहां पर कई सारे बच्चे हैं, वो बच्चे ही आपके डाउट क्लियर कर देंगे। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं वहां पर आपके साथ रहूंगा। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बेटा देखो एज पर द सिलेबस अगर हम देखें तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो आने ही चाहिए। बट अगर वो नहीं भी आते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हमें 2 नंबर आराम से मिल सकते हैं इसके अंदर। जिसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है वो पेपर में आती नहीं है, बस पता होना चाहिए। रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू और आपका यहाँ पर ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इससे क्वेश्चन काफी बार देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना हमें पढ़ना है और इतना ही हम पढ़ेंगे। कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूंगा, जिसका बेसिक फॉर्मूला कैसे यूज होता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले बेसिक्स को समझते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे हम इसको पढ़ते हैं। देखो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हो। लेट्स से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आप लोगों ने पढ़ा था कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं पेयर वाइज। फिर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अब हम इसमें इनवर्स में क्या पढ़ते हैं मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। इनवर्स में ना आप लोगों को कुछ इस तरीके से चीजों को समझना होगा कि भाई यहाँ पर ना आपका इस प्रकार से आता है कि साइन इनवर्स एक्स। क्या आता है ये? साइन इनवर्स एक्स। साइन की पावर पे मैंने -1 लगाया है, तो इसको आप साइन की पावर -1 नहीं बोलोगे, इसको पढ़ने का तरीका ही यही है। साइन इनवर्स एक्स, साइन की पावर पे अगर मैं -1 लगाऊंगा तो जरा बात को समझो। साइन की पावर अगर 2 होता है तो सर ये तो साइन पे स्क्वायर होता है, बिल्कुल। तो अगर साइन की पावर पे -1 होगा तो बेटा ये साइन यानी ट्रिग्नोमेट्री पे -1 है, और ये पूरी की पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो सर इसको कैसे लिखेंगे भाई? किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर में -1 होता है तो वो रेसिप्रोकल कर सकते हो आप, 1/sin x होगा। क्या होगा वो? 1/sin x। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप ऐसे ही पढ़ोगे, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये सब चीजें आप सारी एक एक करके लिख दो, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। ठीक है, आगे बढ़ो। अब यहां पर देखो अगर आपके पास कभी आ जाए साइन एक्स की पावर -2, ठीक है भाई, तो ये इसको आप ऐसे साइन की पावर -2 सोच के डबल इनवर्स मत समझ लेना। इसका भी सेम ही मतलब है कि 1/sin x का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है। चलो जी, सॉर्टेड है। अब यहां पर एक छोटी सी बात याद रखना, अभी मैंने आपको बताया कि साइन एक्स की पावर -1 और 1/sin x ये तो ये होता है, लेकिन इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स नहीं होता। इन दोनों में फर्क है, ये बात याद रखना। इसका मतलब है 1/sin x जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, और इसका मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है भाई, तो इसको हम ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। आओ बताता हूं भाई, देखो सबसे पहले ये रही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन, और ये रही उसकी रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, फिर ग्राफ पर भी चलेंगे भाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, ये काफी तरीके से समझना, अच्छे से याद हो करनी है आपको। डोमेन में सबसे जरूरी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले डोमेन में ये दोनों बहुत जरूरी है, ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं भाई पेपर में। कौन से? साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। सबसे पहले मैं इसी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ध्यान से सुनना।
साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की जो डोमेन है वो है -1 से लेकर +1। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन पढ़ी होगी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो रेंज हुआ करती थी वो यहाँ पर डोमेन है, और जो वहां डोमेन थी वो यहाँ रेंज है। मतलब पूरा स्पेसिफिकली वैसा नहीं होता है, पर थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइन इनवर्स हो गया -1 से 1 तक, और कॉस इनवर्स हो गया -1 से 1 तक, ये डोमेन होगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले दो की, टैन और कॉट की, तो भाई टैन और कॉट अगर हम देखें तो वहां पर यानी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो उनका आंसर कुछ भी आ सकता है, मतलब उनकी रेंज कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर डोमेन में भी कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑल रियल नंबर, ठीक है। फिर आता है सेक और कॉसेक। तो बेटा सेक और कॉसेक की कहानी हमेशा रहती है कि साइन जो हो सकता है वो ये नहीं हो सकता, क्योंकि साइन एक से छोटा होता है और जो कॉसेक होता है वो एक से बड़ा होता है। तो ये कहता है कि हम ऑल रियल नंबर हो सकते हैं, बट -1 से 1 तक नहीं हो सकते। -1 से 1 तक हटा दो हम में से। तो ये सारी डोमेन आपको याद करनी है, कभी कभार एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। और इसका 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है अभी मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू करने से पहले आओ मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ। देखो भाई, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इन सब की डोमेन लगभग एक जैसी है। देखो साइन इनवर्स की है, सॉरी डोमेन बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू ये है -π/2 से +π/2, बस इतना ही है, ठीक है। यानी अगर ये कह रहा है कि साइन इनवर्स की अगर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है तो वो -90 से +90 के बीच होनी चाहिए, -π/2 से +π/2। जिसको नहीं पता बता दूं भाई, पाई का मतलब 180 होता है, 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90 आएगा। तो अगर आपका आंसर 90 से ऊपर आ रहा है तो वो आपका आंसर इस क्वेश्चन में नहीं होगा, उसको एडजस्ट करना होगा, मैं क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा। फिर आपका सेम कॉसेक इनवर्स और साइन इनवर्स की सेम ही होती है, बट एक चीज का फर्क आ जाता है, वो ध्यान से सुनना, कैसे याद रहेगा। इनके बीच में कौन आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है 0। -π/2 से +π/2 के बीच में कौन आता है, 0, नो डाउट। ध्यान से सोचो सर, -π/2 +π/2 बीच में बचा 0, तो इसमें से 0 को हटा दो। टेन इनवर्स सेम साइन वाला ही होगा, बस इसके इंटरवल ओपन हो जाएंगे, इसके इंटरवल ओपन हो जाएंगे, मतलब π/2 इसमें शामिल है पर इसमें शामिल नहीं है, ठीक है भाई। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। सिमिलरली साइन के बाद यहाँ पर कॉस बचा, कॉसेक की जगह यहाँ पर सेक आ गया, और फिर आपका टेन की जगह यहाँ पे कॉट आ गया। ये भी सेम ही तरीके से काम करेंगे। कॉस की होती है 0 से पाई, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। इन तीनों में नेगेटिव भी आंसर आ रहा था, ध्यान से देखो, पर यहाँ 0 से पाई यानी पॉजिटिव आएगा, और सेक का भी यही होगा। पर जैसे यहाँ बीच वाली वैल्यू हटी थी, यहाँ भी बीच वाली वैल्यू हटेगी। अब 0 से पाई के बीच में कौन आता है, π/2। 0 से पाई के बीच में कौन आता है, π/2, ठीक है। फिर कॉट सेम ये 0 से पाई होगा, बस ओपन इंटरवल में। तो आपको याद क्या रखना है, -π/2 से +π/2 और 0 से पाई, और कंडीशन याद रखनी है कि कौन किसके साथ रिलाई करता है। मैं सारी चीजें रिपीट करवाऊंगा, टेंशन ना लेना। ये ट्रिग्नोमेट्री के टेबल है, सीधा इंटरनेट से मैंने उठाई है इस इमेज को, ये मत सोचना मैंने बनाई है, ठीक है भाई, क्लियर रहना है भाई, क्यों खामखा उल्टी चीजें बोलनी। तो आप इन सबको याद जरूर करना, अगर किसी को अभी तक याद नहीं है तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपके सामने है, एटलीस्ट 90 तक तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है, कम से कम। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे ग्राफ, तो हम ग्राफ को देखेंगे बाद में, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जहां पर हम प्रिंसिपल वैल्यू को सीखेंगे, फिर हम इस ग्राफ पर भी आएंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई जा रही है, फॉर्मूला, कि भैया अगर कभी साइन इनवर्स हो और ब्रैकेट में साइन एक्स हो, तो साइन इनवर्स से साइन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे प्रॉपर्टी है जिससे ये हट जाएगा। तो कभी अगर मेरे पास सवाल में साइन एक्स लिखा है और यहां पर साइन लिखा है, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, तो यहां पर खाली एक्स बचेगा। और वाइज वर्सा, अगर कभी मान लो बाहर साइन हुआ और अंदर साइन इनवर्स हुआ, तो भी ये हट जाएगा और तो भी एक्स आएगा। बस फर्क यहाँ पर एक्स की बिलोंगिंग से पड़ता है। जब सवाल में ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक्स है तो यहाँ पर इस तरीके की वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अगर आप याद रखना नहीं रख सकते कोई दिक्कत नहीं, इतनी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, बस ये बताने का काम था मेरा आपको। इसके बाद देखो सेम यही चीज है, बस रिवर्स हो गया। अब साइन इनवर्स के साथ एक्स है, तो मतलब कहने का मतलब है जब साइन इनवर्स के साथ एक्स है तब यहाँ पे इनवर्स वाली डोमेन आ रही है, और जब ट्रिग्नोमेट्री के साथ साइन है तो इसके साइन वाली डोमेन आ रही है। दैट मीन्स इनवर्स वाले की रेंज आ रही है, इनवर्स वाले की रेंज आ रही है। तो थोड़ा याद रखने की बात है, नहीं रख पाओगे कोई बात नहीं, बस ये प्रॉपर्टी याद रखो कि अगर कभी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है तो साइन के साथ साइन इनवर्स हो तो वो हट जाएगा, खाली एक्स बचेगा। सिमिलरली अंदर इनवर्स हो बाहर साइन हो तो भी एक्स आ जाएगा।
ये सब tan cot sec cosec सब में लाई करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़े आप थोड़ा बहुत, इस पे अभी रुक कर आएंगे, पहले एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम। चलो भाई अब डोमेन की तरफ हम पहुंच गए हैं, फिर इस पे भी हम आएंगे बारी बारी, सारी चीज एक साथ बता दूंगा तो दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। आओ भाई डोमेन का क्वेश्चन कैसे आता है, देखो भाई अगर पेपर में आया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, सिंपल साइन इनवर्स एक्स लिखा है, इसकी डोमेन बताओ, तो आप बोल दो कि भाई -1 से 1 तक, बात खत्म। यानी एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक हो सकती है। अगर ये आ गया कि साइन इनवर्स एक्स -2 की डोमेन बताओ, अब सुनना, अब जैसे ये पूरा एक्स जो है वो -1 से +1 के बीच में होता है यहां पर भी ये जो पूरा है x-2 ये भी -1 से +1 के बीच में होगा, ठीक है भाई। लेकिन हमें x की वैल्यू बतानी है कि x यहां पर किससे बिलोंग करेगा, तो यहां से आप -2 हटाने के लिए प्लस करोगे और यहां पर भी आप प्लस करोगे, तो 2 और 1 हो गया 3, और -2 + 2 हो गया 1, तो इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू होगी 1 से लेकर 3 तक। अब इसका ये मतलब नहीं है कि साइन इनवर्स की डोमेन 1 से 3 हो गई, नहीं, इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो 1 से 3 हो गई, जिससे इसकी डोमेन -1 से +1 के बीच में बनी रहेगी, ठीक है। सेम कॉस इनवर्स भी सेम ही काम करेगा, अलग नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की डोमेन सेम है। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया, पर मैं सोच रहा हूँ पहले ये दोनों ही टफ क्वेश्चन है भाई, टफ तो नहीं है पर कैलकुलेटिव है, तो पहले मैं एक आधा आसान करवा दूं आपको। अब मान लो कॉस इनवर्स आ गया 2x, ठीक है, सिंपल, तो ये पूरा का पूरा -1 से +1 के बीच में होगा, यस, पर हमें तो सर x की वैल्यू बतानी है, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये लो भाई, हट गया, जब 2 से डिवाइड होगा सारा तो यही तो बचेगा, तो इस वाले में x किससे बिलोंग हो गया, -1/2 से +1/2। एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर ये 1/2 आ रहा है तो यहाँ पर 2x है, डबल हो रहा है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिख रहा था कि सर ये 2 हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो ये छोटे से क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब थोड़े बड़े करते हैं, फिर से सर साइन इनवर्स आ गया, पूछी सर अब भी डोमेन ही है, तो -1 से लेकर +1 के बीच, और कौन, x² - 4, तो सबसे पहले -4 हटाओ, सर +4 कर दें, कर दो भाई, तो 1 और 4 हो गया 5, 4 में से 1 गया 3। अब सुनो, अब आपको स्क्वायर हटाना है मेरे बच्चे, तो स्क्वायर हटाते हैं ना तो वैल्यू रूट में आएगी और प्लस माइनस में आएगी, तो जब हम प्लस में लिखेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, पर जब हम माइनस में लिखेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं स्क्वायर हटा के रूट लगा रहा हूँ, तो ये √3 और ये √5। अब जरा समझना, √3 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, तो हमें तो दोनों में लिखना पड़ेगा, एक बार प्लस में, देखते जाना, और अगली बार इसे हम लिखेंगे माइनस में, और इनइक्वालिटी होगी चेंज। लो जी, सॉर्टेड है। तो इसका मतलब इसको रिवर्स करके अगर मैं लिखता हूं तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। तो ये आ गया -5 से माइनस का √3, रूट में यहाँ पर ऐसे लिख दो, और ये वाला आ गया √3 से √5, ये दोनों पे आप चाहो तो यूनियन बना लो कि भाई ये वाली और ये वाली मिलाकर हमारी डोमेन हो सकती है, जिसको हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। सर ये इस तरीके से क्यों आए भाई, देखो स्क्वायर मान लो ये 9 होता, ठीक है, 9 पे आप रूट लगाते तो एक प्लस का 3 एक माइनस का 3 आता या नहीं आता, तो अब रूट में 3 है तो उसको भी आपको दोनों तरीके से लिखना होता है। तसल्ली रखो, एक और बताता हूँ बेटा, इसे कर जरूर लेना, कई बार 2 नंबर में सीधा ये क्वेश्चन आता है, चॉइस में भी एक क्वेश्चन आता है पर 2 नंबर में ये मिल जाता है कई बार, ठीक है। चलो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस, ठीक है भाई, डोमेन बतानी है आपको कॉस इनवर्स की, तो इसको जरा ध्यान से देखो, रूट, तो आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा -1 से लेकर +1 के बीच लिख दो, हर जो भी इसके अंदर आ रहा है पूरे के पूरे को उठाओ, -1 से +1 के बीच लिखो, पर कभी कभार थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, अब आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो क्या शुरुआत -1 से होगी, नहीं, शुरुआत होगी 0 से। ये बात याद रखना, छोटा सा पॉइंट था पर ये इंपॉर्टेंट था, कभी अगर अंडर रूट आ रहा है तो उस केस की शुरुआत हमेशा 0 से करनी है आपको, ठीक है। चलो अब स्क्वायर लगा दो ताकि रूट हट जाए, लगा दिया सर। अब +1 हटाना है तो सर -1 कर दो, 0 में से भी, x+1 में से भी, और 1 में से भी, तो 1 में से 1 गया 0, और 0 में से -1, तो ये -1 से लेकर 0 तक, तो x की वैल्यू आ रही है -1 से बड़ी और 0 से छोटी, तो यानी ये हमारा आंसर है, क्या ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप ज्यादा समय ना लगाते हुए आप लोगों को डोमेन समझ में आई होगी।
अब हम चलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की तरफ, जो अभी तक मैंने आपको पीछे डिस्कस करवाया। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। मान लो हमारे सामने आ गया कि साइन इनवर्स 1/2 लिखा है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने लिखा साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, ये आपको टेबल में याद करना पड़ेगा, वरना मैं आपकी चाह के भी मदद नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई। ये आपको टेबल से याद करना पड़ेगा कि साइन 1/2 कब होता है। अगर आप डिग्री में याद रख सकते हो तो डिग्री में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर ज्यादा अच्छा रहता है कि आप ये पाई वाली टर्म्स में करो। ठीक है, तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा और आपको चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 15वें पेज पे थे हम। हाँ, तो ये किस पर होता है सर, पाई/6 पर। अब जैसे ही यहाँ पर पाई/6 आएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये पाई/6 बिलोंग करता है या नहीं करता। और बिलोंग किससे करता है सर, बिलोंग करेगा -पाई/2 से +पाई/2। क्यों -पाई/2 से, क्यों, क्योंकि सवाल है साइन इनवर्स का। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन समझाऊंगा तो ध्यान से सुनना। तो सर क्या पाई/6 बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और अपना आंसर पाई/6 आएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ हो कॉस इनवर्स, क्या हो, कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस जो है वो 1/2 कब होता है सर, ये पाई/3 पर होता है। ठीक है, तो अब ये पाई/3 आ गया, तो अब इसकी जो हम रेंज को चेक करेंगे वो कॉस के हिसाब से करेंगे। अब कॉस की कहाँ से होती है, 0 से पाई, 0 से पाई, तो कॉस से कॉस हट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी पाई/3, ये वैल्यू आ जाएगी पाई/3, सिंपल एज दैट। तो यहाँ से वैल्यू बन गई और यहाँ से वैल्यू बन गई। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हमें करना होता है, लेकिन कॉस इनवर्स का ये वाला आंसर आप मुझे फटाक से कमेंट्स में बताना, जो आप बता सकते हो। इस वाले के लिए आपको समय लगेगा, तो इसके लिए पहले हम एक छोटी सी चीज सीखेंगे। आ जाओ, जो मैंने अभी ऊपर छोड़ी थी, इसीलिए छोड़ी थी। देखो भाई, साइन हो गया, टेन हो गया और कॉसेक हो गया। इनके आंसर अगर आप ध्यान देंगे, इनके आंसर अगर आप ध्यान देंगे तो ये माइनस में आ सकते हैं, पर अपनी लिमिट्स के अंदर, याद रखना। लेकिन इसके अलावा जो बच गए तीनों, वो माइनस में नहीं है, उनके साथ दिक्कत है, क्योंकि वो 0 से पाई तक है। अगर वो 0 से पाई तक है तो दैट मीन्स आंसर 0 से बड़ा होगा, पर पाई से छोटा होना चाहिए। तो अगर कभी कॉस के अंदर नेगेटिव दिख जाए तो उसको सीधा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख लेना। ठीक है भाई, ये इनवर्स की बात हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो कॉस में अगर नेगेटिव होता तो वो छूटते ही पॉजिटिव हो जाता था, वो अलग बात थी। यहाँ देखो, अब इसके बाद अगर मान लो सेक के अंदर दिख जाए तो भी आप इसको पाई माइनस सेक इनवर्स बोल सकते हो। और कॉस हो गया, सेक हो गया, उसके बाद अगर कॉट आ जाए, अगर कॉट में माइनस आ जाए तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बोल सकते हो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी चलेगी जब भी आपके कॉस सेक और यहाँ पर कॉट के अंदर माइनस आएगा। तो एक क्वेश्चन करवाता हूं ताकि दिमाग में डिटेल बैठ पाए। कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, तो जैसे ही माइनस का 1/2 आए, इसकी शुरुआत ही ऐसी होगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब जो भी आंसर आएगा वो पाई से तो छोटा ही होगा, क्योंकि पाई में से माइनस हो रहा है, बिल्कुल। तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताओ सर, कॉस 1/2 होता है पाई/3 पर, अभी पीछे पढ़ाया था। अब ये हट जाएगा क्योंकि पाई/3 बिलोंग करता है, बिल्कुल। किससे करेगा सर, 0 से पाई, कॉस से कॉस हट गया, तो ये आ गया पाई माइनस पाई/3, पाई में से पाई/3 को हटा दो तो ये आ जाएगा 2 पाई/3, सिंपल एज दैट। इस तरीके से आपको आंसर्स देने हैं। तो समझ में आया होगा अच्छे से, नहीं आया तो एक बार और देखो मेरे भाई, ताकि क्लियर हो। एक और क्वेश्चन हमारे सामने अब आ गए हैं, ध्यान से देखो। ये तो आसान है, नीचे वाला ध्यान से देखो, इसमें तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कर सकते हो। ये वाला मैं करवाता हूँ। टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2। तो मेरे भाई, टेन इनवर्स अगर √3 है तो टेन √3 कब होता है। अगर मैंने बोला ना, अगर आपको पाई में नहीं याद है तो भाई 60 डिग्री करके लिख लो, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, 60 मतलब पाई/3 होता है, ऐसे थोड़ा बनाना पड़ेगा दिमाग में। ठीक है भाई, पाई/3। अब इधर आ जाओ, यहाँ लग गया माइनस, मैंने क्या कहा था, सेक में माइनस नहीं हो सकता, इस माइनस से प्रॉब्लम नहीं है, इससे है। तो ये माइनस तो लगेगा क्योंकि सवाल के बीच में है, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि इसमें माइनस आने वाला है। सेक कभी नेगेटिव होता है तो हम इसको लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 से 10 तो सर हटेगा क्योंकि ये पाई/3 बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ,
यहाँ पर देखो sec इनवर्स 2 कब होता है। देखो भाई, अगर अभी भी मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल ही याद नहीं कर पाए हैं, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना। sec इनवर्स अगर आपको 2 नहीं याद है, तो आपको याद करना पड़ेगा cos, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 2 का क्या होगा सर, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे डायरेक्ट मत करो, दिमाग में कर लो सर 1/2। अब याद आ गया सर, cos 1/2 π/3 पर हुआ करता था। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसको पूरा लिख कर दिखाओगे तो ऐसे 60 डिग्री। ठीक है भाई, चलो। अब ये आ गया π/3 माइनस ब्रैकेट पाई माइनस π/3, इसको सॉल्व कर दो तो ये आएगा 2π/3 अंदर। अब इस पूरे को सॉल्व करो तो ये आएगा माइनस का π/3। तो ये हमारा आंसर होगा इस वाले का। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि ये 2 नंबर आपके बना कर देगा भाई आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट, पर ये पैटर्न ऐसे होते हैं जो पेपर में कंफ्यूज करते हैं बच्चे को, तो अपन करेंगे इसको अच्छे से। सबसे पहले लिखा है tan इनवर्स, फिर लिखा है 2 cos ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ऐसे सवालों में ना हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आना होता है। तो सबसे पहले 2 साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करो, बहुत आसान पड़ेगा, ध्यान से देखना। सर साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, π/6 पर 30 डिग्री पर। ठीक है, चलो जी। अब यहाँ पर है tan इनवर्स, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है cos, ब्रैकेट में है 2, साइन से साइन गया, ये π/6 आ गया। ठीक है जी, तो ये काट दो भाई, कितना बचा सर 3 बचा। तो यहाँ आ गया tan इनवर्स 2 cos π/3। अब cos π/3 की वैल्यू क्या होती है सर, 1/2 होती है। भाई टेबल याद कर लो, या तो यहाँ पर लिख लेना। ठीक है भाई, सीरियस मत हो जाना, कहीं लिख ही लो। cos π/3 की वैल्यू भी 1/2 होती है। 2 से 2 क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर बचा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 कब होता है सर, ये तो बहुत पॉपुलर नंबर है, एक बहुत पॉपुलर नंबर है, tan π/4। क्या होगा ये, tan π/4। tan इनवर्स से tan गया तो ये बचा π/4, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है भाई, tan इनवर्स से tan अगर हटाओगे तो π/4 बचेगा। तो हमारे इस वाले का आंसर आ गया π/4। वेरी गुड, ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन, अब आए हैं थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चनों को ध्यान से देखो, ये एमसीक्यू में भी आ जाते हैं, और कई बार इसकी वैल्यू बढ़ा देगा तो ये आपके बिल्कुल 2-2 नंबर में आते हैं। तो पहले इस चीज को देखो, 7 π/6 है, पाई से तो बड़ा है, हाँ या ना। बिल्कुल सर, पाई से तो बड़ा ही लग रहा है ये। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी कहानी बैठानी पड़ेगी। कैसे आओ, मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ। पहले आप ये देखो कि आपकी जो कॉस की वैल्यू होती है वो 0 से पाई होती है। यस सर, तो ये 0 से पाई तक बिलोंग नहीं कर रहा। सर आपको कैसे पता लगा, भाई एक बात बताओ, अगर पाई होता तो 6/6 तो 1 पाई होता है। अगर ऊपर 7 आ रहा है तो मतलब 1 से तो ज्यादा ही आ रहा है, और हमारे पास तो 1 पाई की सीमा है खाली। अब सुनो, आपको ना ऊपर वाले को इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो नीचे वाले से डिवाइड हो जाए। तो इसको मैं 6 + 1 पाई लिख सकता हूँ, तभी तो 7 पाई बनेगा। अब कोई अगर इसको बोले कि सर 12 - 5 लिखता तो भी तो 6 से भाग हो जाता, बिल्कुल, पर 5 के पास जाना ही क्यों है, पास वाले नंबर पे रहना है। तो यहाँ पर जब आप 6 लिखोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, 6 से 6 और ये भी कटेगा, 6 को 6 से काटो सर पाई, और यही 6 आपका इसके डिवाइड में भी रहेगा, पाई + π/6। ठीक है भाई, अब हम चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में है। अभी हम चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में। अगर आपको 2 पाई वाला क्वाड्रेंट लगाने आता है फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो देखो भाई, ये आ गया कॉस इनवर्स, ठीक है, पाई + थीटा। तो हम इस तरीके से आते हैं, तो ये वाला क्वाड्रेंट आ गया पाई + थीटा, मतलब सर थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में तो सर कॉस नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस का कॉस π/6, माइनस का कॉस π/6। अब आपको क्या कहा था कि जब भी माइनस में क्वाड्रेंट आता है या माइनस में वैल्यू आती है किसके अंदर, कॉस इनवर्स में, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6। नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका यही है कि पाई माइनस करके लिखो। अब कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, पाई माइनस π/6 आएगा, और ये होगा 5 π/6, ऑप्शन नंबर बी। बेटा इसको एक बार और देखना ताकि अच्छे से समझ में आए, ये इंपॉर्टेंट था। ये वाला मैं आपको कमेंट्स में करने के लिए दूंगा, क्योंकि इसका अभी मैंने पीछे पढ़ाया, बस 10 दे दिया आपको। ठीक है, और देखें और देखें,
चलो भाई प्रॉपर्टी आ गई है, प्रॉपर्टीज आ गई हैं, और डोमेन भी हो गई हमारी, प्रिंसिपल वैल्यू भी हो गई, और ग्राफ्स आपको बताना है। चलो पहले ग्राफ्स ही बता देते हैं अब। देखो भाई, अरे भैया आजा। हाँ, देखो, आपको ना बस ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए कि ये बन कैसे रहा है। ये है आपका पाई/2। कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे ज्यादा आपसे ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का ही ग्राफ पूछता है, तो सबसे पहले यही अच्छे से देख लेना, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस पर क्या है, डोमेन होगी सर, तो -1 से लेकर +1 तक डोमेन है। देखो यहीं पर खत्म हो रही है, और ये यहाँ पर खत्म हो रही है, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू कहाँ तक गई सर, पाई/2 तक, और नीचे वाली वैल्यू कहाँ तक गई, -पाई/2 तक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरीके से काम होगा, बट ये तो सर पॉजिटिव होता है बिल्कुल, तो ग्राफ तो इसका भी इसी तरीके से बना है। बट ध्यान से देखो, इसकी डोमेन भी कहाँ से कहाँ तक है सर, -1 से +1 तक, ठीक है। लेकिन इसकी जो वैल्यू बनती है वो 0 से पाई तक बनती है। तो ये इस तरीके से बीच में से जाता है, यानी ये पाई/2 को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, ठीक है भाई। तो इसका ग्राफ कुछ यहाँ से अगर मैं देखूं तो ऐसा बन रहा है, ठीक है। पर ये आपको अभी इसमें नहीं बनाना। हाँ, बस याद रखना ये दो चीजें। इसके बाद बस एक बार लुक दे दो इसे, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये इस तरीके से बनता है, देखो। टेन इनवर्स की अगर हम डोमेन की बात करें तो ये तो सर पूरे रियल नंबर पे बन सकती है, बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, पर ये पूरे रियल नंबर पे बनेगी जरूर, पर इसकी वैल्यू आएगी -पाई/2 से +पाई/2 के बीच। तो इसीलिए ये देखो, ये माइनस का पाई/2 और ये प्लस का पाई/2, और ये देखो इसको टच नहीं कर रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है। सर टच क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भाई ये ओपन इंटरवल में बनता है ना, ठीक है। सिमिलरली कॉट भी ऐसा ही होगा, ठीक है। देखो ये भी आप लोगों का पॉजिटिव में रहना था, तो 0 से पाई के बीच में है, और यहाँ से पूरे पे जा सकता है क्योंकि रियल नंबर पे बन रहा है। और ये हमेशा बीच में इंटरसेक्ट करते हैं, ये बात गारंटी है कि बीच में ही दिखते हैं आपको इंटरसेक्ट करते हुए, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। अब आपका कॉसेक और सेक, तो बेटा सेक और कॉसेक के अंदर वो कहानी थोड़ी डिफरेंट थी ना, रैशनल नंबर वाली, इसलिए अलग अलग बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा था ना जिस पर वो काउंट ही नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता मिडल वैल्यू पर। सेक वाला किस पर था, पाई/2 पर। तो देखो ये पाई/2 को थोड़ा सा छोड़ते हुए जा रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से वैल्यू वही है कि भाई नीचे देखो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1, -1 और +1 को छोड़ रखा है, ध्यान से देखो। डोमेन में से -1 +1 को छोड़ा हुआ है, और रेंज में अगर हम देखें तो पाई/2 को इग्नोर करा हुआ है। बाकी ग्राफ पूरा आपको दिखाई दे रहा है। सेम चीज इसकी करिए कॉसेक वाले ने। ये देखो -1 से लेकर +1 को इग्नोर कर दिया, ठीक है। और इसके बीच में से 0 वाले पॉइंट को इसने हटा दिया। बाकी ये नीचे आपका पूरा बनाया नहीं इन्होंने, ये +पाई/2 तक है, और ये नीचे वाला आपका माइनस के पाई/2 तक है, ठीक है भाई, ये बात याद रखना। तो ये ग्राफ आपको एक बार लुक जरूर देना है, कई बार पेपर में डायरेक्ट आ जाता है और पूछता है ये किसका ग्राफ है, तो माइनस प्लस से भी कई बार ग्राफ समझ में आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, आपके रिवीजन के हिसाब से मैं मैक्सिमम चीजें आपको करवाते चल रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे सर पूरा और डिटेल में बताओ, तो ना आपके पास उतना समय बेटा, ना मेरे पास, कि हम उतना पूरा बैठ कर अभी चीजों को करें। पर इतना कर लो कि पेपर के अंदर मार्क्स मिले, छूटे ना, ठीक है। आ जाओ, देखते चलो। और ऐसा नहीं है कि चीजें हाफ हो रही हैं, पेपर के हिसाब से एक्स्ट्रा ही हो रही हैं। देखो भाई, मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी। तो कॉम्प्लीमेंट्री में साइन कॉस का होता है, टेन कॉट का होता है, सेक कॉसेक का होता है, ये पढ़ाया था। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी करवाऊंगा, वो वाली वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, साफ साफ बता रहा है भाई, साइन अगर कॉस का है, टेन कॉट का है, सेक कॉसेक का है, तो तीनों को अगर आप ध्यान से देखो, तो तीनों की जमा पाई/2 है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसका मतलब 90 होता है, मतलब पाई/2। तो अगर कभी भी आपके पास साइन प्लस कॉस इनवर्स आ जाए, ठीक है, टेन प्लस कॉट इनवर्स आ जाए, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स आ जाए, तो उसकी वैल्यू याद रखना पाई/2 होती है। अभी आगे चल के मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। इसके अलावा एक रेसिप्रोकल आइडेंटिटी भी याद रखना। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है, जब आप साइन इनवर्स की बात करो तो वो कॉसेक इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है। तो ये नहीं है कि साइन इनवर्स में कॉसेक इनवर्स डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर एंगल की बात होती है, जहां पर जो वैल्यू है एक्स का 1/x हो जाएगा। सिमिलरली कॉस किसका होता है सर, सेक का, तो ये सेक का 1/x हो जाएगा। ऐसे ही अगर टेन इनवर्स आ गया तो वो कॉट इनवर्स हो जाएगा। तो मतलब कभी आपके पास अगर टेन इनवर्स 2/5 है, तो इसको आप कॉट इनवर्स 5/2 बोल सकते हो। ये मतलब है इस बात का, क्योंकि देखो रेसिप्रोकल हो रहा है ना भाई, रेसिप्रोकल हो रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया।
आगे बढ़े, आगे बढ़े, आ गया देखो क्वेश्चन। आपको दिया गया है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, सॉरी, साइन इनवर्स वाई बराबर 2 पाई/3 और वैल्यू पूछी है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की। तो देखो भाई, अभी बताया कि भाई साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स किसके बराबर होता है सर, पाई/2 के। ठीक है, तो क्या मैं कॉस इनवर्स को पाई/2 माइनस साइन इनवर्स बोल सकता हूँ? हाँ, क्योंकि इन दोनों की जमा पाई/2 के बराबर थी तो हमने पाई/2 में से इसे माइनस कर दिया। सिमिलरली वाई वाला, इसको भी सर हम बोल सकते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। ओके, अब देखो भाई, पाई/2 को प्लस करो, ये पाई हो गया क्योंकि 90 90 180 पाई हो गया। और दोनों में सर माइनस है तो माइनस को कॉमन लेकर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेने के बाद। अब देखते जाना सर, इसकी वैल्यू तो है 2 पाई/3, इसकी वैल्यू तो है 2 पाई/3, पाई में से 2 पाई/3 गया तो कितना बचा पाई/3, तो इसका आंसर आएगा पाई/3। ठीक है भाई, सॉर्टेड है, सिंपल सवाल था, अच्छे से कर लिया इसको हमने। और एक और क्वेश्चन आ गया है, देखो इस क्वेश्चन की मैं सीधा ट्रिक बताता हूँ क्योंकि एमसीक्यू टाइप में ही आ सकता है, अगर आएगा तो आप चाहो तो पूरा लिख कर भी कर सकते हो। ये लो, अगर कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी 2 पाई लिखा है ना, तो कभी अगर ऐसे दो चीजें जमा में लिखी हो तो इसका मतलब यही होता है कि इसको आप पाई प्लस पाई ट्रीट कर सकते हो अगर आप ट्रिक्स पूछ रहे हो तो। पर दोनों सेम होने चाहिए, मतलब दोनों में कॉस इनवर्स होना चाहिए, दोनों में साइन होना चाहिए, दोनों में टेन होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर मैं इस वाले को इससे कंपेयर करूं तो कॉस इनवर्स ए बराबर पाई हो जाएगा, यस सर। अब यहां से एक छोटी सी प्रॉपर्टी देखो, अगर मैं दोनों तरफ कॉस ले आऊं, दोनों तरफ मैं कॉस ले आऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि सर ए को इधर ही छोड़ दो, कॉस अगर उधर गया तो ये कॉस पाई हो जाएगा, बोलने को बोल सकते हो, ठीक है डायरेक्ट। लेकिन ऐसे बताना नहीं होता कि कॉस उधर चला गया, कॉस जाता नहीं है कभी उधर, वो कंपेरेबल पॉइंट्स है। इस तरीके एक्चुअल तरीका ये है इसका, ठीक है, बस हम याद रखने के लिए बोल सकते हैं कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखो कॉस से कॉस हट गया, ए ही बचेगा, तो कॉस पाई की वैल्यू -1 तो ए -1 आ गया। सिमिलरली बी भी तो -1 ही आएगा, यस। जब ए -1 बी -1, अब उधर देखो जैसे यहाँ पर पाई लिखा है, साइन इनवर्स सी प्लस डी। अब पाई को दो टुकड़ों में तोड़ो बराबर, सर पाई/2 होगा। लो जी, अब एक को कंपेयर कर लो, साइन इनवर्स सी पाई/2, तो अगर मैं सी इधर ही छोड़ूं तो ये साइन पाई/2 हो जाएगा। इनवर्स से नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री बन गई जो कि यहाँ पर मैंने आपको सिखाया। तो साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, तो सी भी 1 आ गया और डी भी 1 आ गया। अब सी डी 1 और ए और बी -1 पुट करके देख लो कि कौन सा ऑप्शन किससे कनेक्ट हो रहा है, करके देख लो भाई। ये लो सर, मल्टीप्लाई करो चारों को, 1 1 1 1 1 आ रहा है भाई, तो ये हो गया इससे कनेक्ट। सर सबके स्क्वायर जमा करो, सर 4 आएगा, ये इससे कनेक्ट हो गया। सबके क्यूब करो तो 1 और 1 2, उनके माइनस में तो 0 आ जाएगा, ये हो गया, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है भाई, तो ये सारे ऑप्शन इस तरीके से आप एमसीक्यू में भी कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपको करना आना चाहिए। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब भाई कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, जैसे कि ये आपकी 10वीं क्लास के ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। और अगर कोई चाहता है कि भाई आप लोगों को फॉर्मूले सारे चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की एक जगह जहां पर हमसे क्वेश्चंस हो पाए, तो भाई मैंने फॉर्मूला शीट अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाली हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रही है तो व्हाट्सएप पर आके मुझे मैसेज करो, मैं आपको जो भी चीट शीट है, मतलब जो भी फॉर्मूले की शीट है, मैं वहां पर दे दूंगा। वहां उसमें मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक ही जगह पर करवा रखे हैं, ठीक है। चलो अब देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला मैं करवाता हूँ, सेम ही है दोनों। P बराबर टेन स्क्वायर सेक इनवर्स 2 है और कॉट स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 3 है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहाँ पर सेक लिखा है तो टेन को भी तो सेक बनाया जा सकता है। अगर सवाल में लिखा है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, लो भाई इसको 1 मिनट के लिए x मान लो और इसको 1 मिनट के लिए y मान लो, ठीक है। तो x बराबर हो गया सेक इनवर्स 2 और y बराबर हो गया कॉसेक इनवर्स 3। और ध्यान से सुनना, ये सेक अगर इधर जाएगा तो ये सेक x बराबर 2 होगा, और ये कॉसेक इधर आएगा तो ये कॉसेक y बराबर कितना था
3 था, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स और ये हो गया कॉट स्क्वायर वाई। ओके, तो अब देखते जाना, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और कॉट का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस वन। अब सेक एक्स की वैल्यू कितनी है, सर 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस वन। कॉसेक की 3 है, लो जी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस में 1, 9 और 4 13, 13 में से 2 गए, तो सर 11 आ गई पी की वैल्यू। अब जब मैंने आपको पी निकालना सिखा दिया 10th क्लास के फॉर्मूले से, तो क्या आप इसमें पुट कर कर पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 11 नहीं बता पाओगे, डेफिनेटली बता दोगे, बस इसको अंदर आपको 11 पुट करना है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे के क्वेश्चनों पे जाने से पहले, आगे के क्वेश्चनों पे भी हम पहुंचेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूं। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देखना चाह रहे हो, तो भाई सबसे पहले कैसे आपको फॉर्मूले याद करने हैं, आपको 10th क्लास के फॉर्मूले याद करने हैं, जो कि बेसिकली क्या थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर सॉरी टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इसके बाद आप 11th में आएंगे ये सब मैंने वहां लिख रखे हैं। ये आपका होगा साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमारे सिलेबस में बोले नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू और ग्राफ तक हमें पढ़ने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हम फिर भी उससे ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं। ये कॉस एक्स और साइन वाई होगा, माइनस होने पे माइनस, फिर यही कॉस का फॉर्मूला होगा, कॉस एक्स कॉस वाई, क्योंकि कॉस साथ में है, फिर ये प्लस में आएगा साइन एक्स और साइन वाई, फिर आपका आएगा टेन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, तो ये होगा टेन एक्स प्लस टेन वाई, और 1 माइनस टेन एक्स इंटू में टेन वाई, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, उल्टा चलता है साइन ना, ये हो गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो है बेटा साइन 2x, कॉस 2x और टेन 2x, ये तीनों आपको अच्छे से याद करने हैं। इसका होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस का तो कई सारे होते हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और सबसे इनिशियल फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ 2 होता है तो यहाँ x बनता है। ठीक है, और लास्ट का एक और चौथा फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये सब सिस्टम से मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। इसके बाद आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो कहने के लिए तो अभी और भी हैं, अभी साइन एक्स प्लस साइन वाई वाले भी हैं, पर मैं उतने नहीं बता रहा, पर ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। कभी अगर 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए या कॉस एक्स आ जाए या 1 माइनस कॉस एक्स आ जाए, तो याद रखना ये इससे बना है, इससे। अगर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो ये प्लस का हो गया, तो यहाँ आता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ x बाई 2, पीछे 2x था तो वहाँ x था, हाफ होता है इसका हमेशा। अगर माइनस है तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, याद रखना, ऐसे समझो कॉस ताकतवर है प्लस वाले में आता है, साइन कमजोर है तो माइनस वाले में आता है, ऐसे याद रख लो, याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद साइन का भी फॉर्मूला बनता है, एक होता है 1 प्लस साइन एक्स और एक होता है 1 माइनस साइन एक्स, सेम ही होता है, तो एक काम करते हैं एक ही साथ लिख देते हैं माइनस। ठीक है, 1 प्लस माइनस का साइन एक्स, इस वाले पे लगा होता है होल स्क्वायर। ठीक है, फिर वहां पर रूट लगाना पड़ेगा, छोड़ो, डायरेक्ट लिखो, खाली इतना लिखो, यहाँ पर स्क्वायर लगा लेंगे। अब ये है क्या, अगर यहाँ साइन लिखा है ना, तो यहाँ पर आता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और बीच में आता है प्लस माइनस का निशान, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, पर कई बार सवाल में कुछ कंडीशन के हिसाब से इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जरूरत क्यों पड़ती है, देखो प्लस वाले में दिक्कत नहीं आएगी, माइनस वाले में याद रखना पड़ेगा साइन कब आएगा और कॉस कब आएगा। तो भाई देखो, अगर वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 4 तक है तो कॉस बड़ा होगा, तब कॉस पहले आएगा, माइनस वाले की बात कर रहा हूँ। और पाई बाय 4 से अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो, मान लो पाई बाय 2 तक, तो उसमें साइन पहले आएगा क्योंकि साइन बड़ा होता है। ठीक है, इतना याद रखना, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब बीच में माइनस होगा, प्लस में वो भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना चाह रहे हो मुझसे, तो ये देखे बिना मत आना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाओ एक और क्वेश्चन। अच्छा केस स्टडी भी आ रखी है भाई एक साल, तो हम एक बार केस स्टडी भी देख लेते हैं ताकि हमारे समझ में आएगी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि x गोज टू y, डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू वाई इज वन वन एंड ऑन टू, देन वी कैन हैव यूनिक फंक्शन जी वाई इक्वल टू डैश वेयर फंक्शन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, ये सिर्फ ये इनवर्स से आपको कनेक्ट करने के लिए ये वाली बात बोल रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि डोमेन ऑफ साइन जो है वो रियल नंबर है, दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ है, ये इनवर्स का ग्राफ नहीं है। ठीक है, इनवर्स के ग्राफ के लिए ना आपको इसे पलट देना है, मतलब ये चीज आपको, जैसे ये जो एक्स है ना ये ऊपर आ जाएगा और ये वाई नीचे आ जाएगा, और जब ये पलटोगे आप तो ये पाई बाय टू प्लस का ऊपर दिखेगा, माइनस का पाई बाय टू नीचे दिखेगा, यहाँ -1 और यहाँ +1, ये इस तरीके से आपका बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने अभी सिखाया था, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें आपसे बोल रहा है कि अगर साइन इनवर्स एक्स की बात होगी तो वो -1 से a तक डिफाइन होगा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज कि इसमें a क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि a एक ऐसा इंटरवल है जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का नहीं है, तो आपको a का उदाहरण देना है। तो अगर ये मेरे से प्रिंसिपल वैल्यू बोलता तो मेरा आंसर होता -π/2 से +π/2, पर इसने बोला है कि प्रिंसिपल वैल्यू से आपको उदाहरण में नहीं उठाना है, तो जरा समझना, क्योंकि हमें 1 1 ऑन 2 भी रखना है क्वेश्चन के हिसाब से, इतना दिमाग मत लगाओ, बस ये देखो -π/2 से +π/2 तक की ग्राफ की शेप ऐसी है। ठीक है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो हम यहाँ से अगर देखें तो एक वैल्यू ये आ जाएगी, हाँ या ना, π/2 से 3π/2 आ गई। ठीक है, या तो फिर यहाँ से उठा लो यहाँ तक, ये यूं आ जाएगी। तो मतलब आपको एक पोर्शन समझ में आ रहा होगा कैसे पैटर्न दिख रहा है, ध्यान से देख लो। या तो सर ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से +π/2, ये उठा लो, ये नहीं उठाना तो यहां से ये उठा लो। ठीक है, ये नहीं उठाना तो ये उठा लो, तो ये तीनों ही हमारे आंसर हो सकते हैं। तो हम दे देंगे π/2 से 3π/2 तक, π/2 से 3π/2 तक, ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको बोला है कि साइन इनवर्स एक्स अगर डिफाइन है तो आपको इसका आंसर बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू में बताना है। अब तो -π/2 से +π/2 तक अभी करवा कर आया हूँ, अब इसका आंसर आप बताओगे भाई ईमानदारी से। फिर आपको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स, अभी पीछे ड्रॉ कर दिया था मैंने। ठीक है, वो देख लेना एक बार आप, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू तक बस। ठीक है, और या तो डोमेन बताओ, तो मेरे हिसाब से ये डोमेन बताना ज़्यादा आसान होगा इंस्टेड ऑफ ग्राफ बनाने से। पहले ग्राफ बनाना भी आसान है अगर किसी को ग्राफ बनाना आता है तो, और कोई डोमेन बता सकता है तो डोमेन बता दो, जो तुम्हें ठीक लगे। दोनों ही मैंने आपको सिखाया है, ये भी सिखाया है और ये भी सिखाया है। अगर डोमेन में तो दिक्कत है तो ये लो -π/2 से, अच्छा डोमेन भी बतानी है रेंज भी बतानी है। ठीक है, तो -π ये वाली जो वैल्यू है 1 - x, ये -1 से +1 के बीच होगी अगर मैं डोमेन के लिए जा रहा हूँ। अब अगर मुझे 1 हटाना है तो -1 करेंगे, यस सर, तो ये आएगा 0, ये -x और ये -2। अब अगर माइनस से डिवाइड कर दूं सबको तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यस, तो ये प्लस का x और ये प्लस का 2, तो जो x की वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में आएगी, जो x की वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में आएगी। ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 से बड़ी है 2 से छोटी है, तो ये हो गई डोमेन। अब रेंज की अगर मैं आपसे बात करूं तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स वट एवर जो वैल्यू, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2 तक। अब साइन इनवर्स के ब्रैकेट में कुछ भी हो उसकी रेंज हमेशा -π/2 से +π/2 होती है, हमेशा। लेकिन ये तो डोमेन के लिए था तो उसको छोड़ दो, पर इसमें एक एक्स्ट्रा 2 आ गया, तो एक्स्ट्रा 2 जब यहाँ आएगा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 काट दो तो ये -π से लेकर +π तक हमारा आंसर आ जाएगा, बस खत्म। ये हमारी वैल्यू हमारे सामने तैयार है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको मिस मत करना क्योंकि उसके अंदर रिलेशन फंक्शन के भी क्वेश्चंस होंगे। बाय बाय, टेक केयर गाइस। वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर देना कि आप प्रिंसिपल वैल्यू सीख पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, बाय बाय, टेक केयर गाइस।